नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कल होगी। आज कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंचेंगी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इस बैठक को लेंगी। बैठक में राहुल गांधी के मामले पर रणनीति तैयार की जाएगी। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रणनीति और रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर कल बैठक होने वाली है जिसमें चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इस कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा करेंगी, जिसके लिए वो रायपुर पहुंचने वाली हैं। बता दें कि इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। जिस तरह से बीते दिनों राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई है, उसके बाद अब पूरे देश में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी अब प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है और इसी को लेकर ये बैठक होनी है जिसमें पूरी रूपरेखा तय की जाएगी। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी में आज पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। बता दें कि आज शाम शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। 80 MLD फिल्टर प्लांट के पास मेन राइजिंग पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है। पाइपलाइन की मरम्मत की वजह से नहीं होगी सप्लाई। तो आज पानी की सप्लाई बंद रहने वाली है। कई क्षेत्रों में सप्लाई आज बंद रहेगी। डंगनियागंज और तमाम इलाके हैं जहां पर सप्लाई आज बंद रहेगी। बता दें कि पाइपलाइन की मरम्मत की वजह से पानी की सप्लाई आज बाधित रहने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होटल मेफेयर लेक रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़ स्टील रीरोल्स एसोसिएशन की ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव विजन 2030 में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देश भर से स्टील रीरोल्स पहुंचे हुए थे। उद्योग में आ रही समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कोयला उत्पादन को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादक राज्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लाभ नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार को रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है। तो रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव विजन 2030 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे और इस दौरान आपको बता दें कि कॉन्क्लेव में कई दिग्गज उद्योगपतियों ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ को कोयला उत्पादन का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते राज्य को रॉयल्टी का भी नुकसान हो रहा है। आज कृषि उद्योगपतियों के आज आंदोलन हुआ जिसमें देश भर से करीब 800 डेलीगेट आए। 2 दिन करके ये का सम्मेलन चला और विभिन्न मुद्दों पर इसकी चर्चा हुई है। मुख्य रूप से कृषि उद्योग में जो समस्याएं आ रही है वो सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली, और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है वो कोयले की आपूर्ति कोई लिंकेज का नहीं मिल रहा और उसके कारण से उद्योगपतियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में एनएसयूआई कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साथ ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लोकतांत्रिक बताया। राजधानी रायपुर के हृदय स्थल जय स्तंभ चौक पर प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। साथ ही साथ राहुल गांधी की सदस्यता वापस लेने की भी मांग की गई। देखिए, केंद्र में बैठी मोदी सरकार लगातार अपने तानाशाही रवैये से बाज नहीं आ रही है। मोदी सरकार द्वारा हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता को निरस्त किया गया, जिसके विरोध में आज रायपुर जिला एनएसयूआई के कार्यकर्ता राजधानी के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक में हमने पुतला दहन किया। लगातार हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक माननीय हमारे राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस नहीं ली जाती, तब तक हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी कड़ी में हम कल एक बड़ा प्रदर्शन को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसकी हम रणनीति बना रहे हैं। जल्द ही वो आप लोगों के सामने हम इन मांगों को रखें। वहीं रायपुर में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है और बीजेपी की प्रेस वार्ता पर जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी ओबीसी, एससी, एसटी, गरीब वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। एलआईसी और एसबीआई में इन्हीं वर्ग का पैसा लगा है। अडानी के घोटाले में 20,000 करोड़ इसी वर्ग के लगे हैं। ओबीसी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी एसटी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हीं वर्ग के लोगों की ही तो गाढ़ी कमाई का पैसा जो एसबीआई में जमा था, जो एलआईसी में जमा था, जिसमें 20,000 करोड़ का घोटाला अडानी की कंपनी ने कर दिया, जिसको छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार लगी हुई है, संसद में चर्चा नहीं करने दे रही है। तो वैसी स्थिति में सही माने में ओबीसी समाज का कोई हितैषी है तो राहुल गांधी है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि ओबीसी समाज से राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगे। वहीं रायपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। रायपुर के आरंग विधानसभा इलाके के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद शुक्रवार को रायपुर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक दूसरे के कार्यालयों में हमले को लेकर पुलिस ने दोनों दलों के खिलाफ एफआईआर की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी अधिक संख्या में पुलिस की ओर से की गई और कांग्रेस के 2 से 3 लोग गिरफ्तार किए गए, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल के ऑफिस का घेराव किया। कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में बीजेपी ने रायपुर जिला के पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। Yeah.
हम चाहेंगे कि कानून व्यवस्था को लेकर कल जो है राहुल गांधी के सदस्यता खत्म होने के बाद जो है कांग्रेस जो है कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की गुस्सा जो है खुलकर सामने आई और उसके बाद बीजेपी कार्यालय जो है छिड़काव किया, कार्यालय पर छिड़काव किया गया। जहां पर पोस्टर लगा था बीजेपी कार्यालय वहां पर पुलिस पर जो है ये रूल था उस पोस्टर में भी गाली पड़ी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ता पुष्ट हुए और कांग्रेस पार्टी कांग्रेस भवन का भी घेराव करने के लिए पहुंची हुई थी। वहां पर जो है पक्ष विपक्ष दोनों खुलकर सामने आए, दोनों की गुस्सा जो खुलकर सामने आई और पत्थरों की स्थिति भी हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाई और उनको एडमिट कराया गया। इसे आकर्षित होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम नेता जो है मन अग्रवाल, गृहमंत्री अंजमान अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह और तमाम नेता जो है साथ घेराव करने के लिए कानून व्यवस्था को लेकर वोट की लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। कैमरा के साथ में चित्रा पटेल, आर्य न्यूज रायपुर। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया और कहा कि पहले स्वास्थ्य मंत्री अपनी आवाज को ऊंची कर लें। उनकी आवाज को जिन्होंने दबा दिया था, न्यायालय का निर्णय, लोकसभा का निर्णय, राहुल गांधी ने अध्यादेश को फाड़ दिया था। बता दें कि अध्यादेश लाया जा रहा था कि कोई भी सांसद को 5 साल से ज्यादा की सजा होती है तो सदस्यता जारी होना चाहिए। उस समय उन्होंने उसे फाड़ दिया था, अब उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। जनता ने उनके वोट देकर स्वास्थ्य मंत्री जनता का अपमान कर रहे हैं। पड़ रहा है ऐसा है, पहले स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी आवाज को तो ऊंची कर लें, उनकी आवाज को जिन्होंने दबा दिया, और न्यायालय का निर्णय या लोकसभा का निर्णय, और ये तो राहुल गांधी जी ने जो बीज बोए थे, जिस अध्यादेश को फाड़ा था, जिसमें ये अध्यादेश लाया जा रहा था कि अगर कोई भी सांसद को 5 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता जाएगी, और उस समय राहुल गांधी जी ने उसको फाड़ दिया था और 2 साल की सजा पर उसकी सदस्यता जाएगी। ये उन्हीं का बीज बोया हुआ है और आज उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। वहीं बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आदिवासी समाज के बैनर के तले हजारों ग्रामीण बीजापुर जिला मुख्यालय की 4 किलोमीटर की दूरी पर रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस कारण रैली को कलेक्ट्रेट तक पहुंचने के लिए रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद तैयारियां की हैं और जिला मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बता दें कि नेशनल पार्क से जिला मुख्यालय में प्रवेश कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए हजारों ग्रामीण बोरेजे में मौजूद हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल चारों तरफ तैनात किया गया है। बिल्कुल, अभी जैसे आप ग्राम ये बोर्जे में यहाँ पर 8 सूत्री मांग को लेकर के ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर हमने इनका ज्ञापन लिया है। तत्काल इसकी ज्ञापन को ये शासन तक पहुँचाया जाएगा। ग्राम पंचायतों में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऑनलाइन होता है, और पेमेंट ना होकर ऑफलाइन होना चाहिए, नगद चाहिए। और ग्रामीणों में अक्सर परेशानी आती है, बैंकों में आकर फिर कभी सर्वे डाउन रहता है, लिंक फेल रहता है, ऐसे कंडीशन में आने जाने में थोड़ा तकलीफ भी होता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां के नेपानगर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद से देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है, जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। नाराज कांग्रेसियों ने नेपानगर के बाबा साहेब अम्बेडकर चौराहे पर
एकत्रित होकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में सरकार का पुतला दहन किया। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सोहन सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक राहुल गांधी से डरकर उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह इतिहास को सबसे शर्मसार करने वाली घटना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद को मनमाने तरीके से उनकी सदस्यता रद्द की गई है, जबकि इसके पूर्व में बहुत सारे लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं। गांधी परिवार के लिए जो बयान भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिए हैं, नेहरू के बारे में कहो, इंदिरा जी के बारे में कहो, तमाम लोगों के बारे में, राजीव गांधी के बारे में कहो, तमाम लोगों के बारे में जो मनचाहे बयान दिए हैं, उसके बाद भी आए दिन ये लोग गाली बकते थे। उसके बाद भी आज तक किसी की सदस्यता खतरे में नहीं हुई और राहुल गांधी के प्रति विशेष विद्वेष रखते हुए उनको संसद की सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निलंबित किया गया, जिसका पूरे भारतवर्ष के साथ साथ खंडवा, बुरहानपुर और नेपानगर में भी एक विरोध किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने रोकड़िया हनुमान मंदिर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलनाथ को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने अपने ज्ञापन में लिखा कि आंगनबाड़ी सहायिका की प्रमुख मांगे जल्द से जल्द पूरी हों, वहीं भारत सरकार से समन्वय कर नियमित किए जाने और उन्हें न्यूनतम वेतनमान दिए जाने और साथ ही साथ सेवानिवृत्ति होने पर 5 लाख रुपए मिले। कार्यकर्ता को 3 लाख और सहायिका को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सेवानिवृत्ति होने पर गुजरात की तरह ग्रेजुएटी का लाभ भी दिया जाए। यह लोगों की मुख्य रूप से समस्या नियमितीकरण और जो इनको वेतन वृद्धि की समस्या है कि इनका नियमितीकरण करा जाए। ये इनकी आज की तारीख में 5,000, 4,000, 6,000 ऐसी तनख्वाहें इन लोगों की तनख्वाह पे लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं और इस महंगाई के दौर में जहां 1,200-1,400 रुपए की तो गैस की टंकी ही मिल रही है, उस स्थिति में किस तरीके से अपना जीवन यापन गुजार करते होंगे। ईश्वर ही बाबा बजरंगबली इन सब चीज़ों के मालिक है। हमने आज इन्होंने कमलनाथ जी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया और हम लोगों ने इनके ज्ञापन लेके उनको आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरीके से कमलनाथ जी के पास इनकी ये मांगों को रखेंगे और कमलनाथ जी की बात उनके संज्ञान में ऑलरेडी है। प्रदेश के सैकड़ों कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाले पूर्व शिक्षक और वर्तमान में पेंशनर समाज से जुड़े मुकेश खरे ने बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर छिंदवाड़ा में बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने उन्होंने सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर मुकेश खरे के साथ अनेकों समर्थक मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि मुकेश खरे छिंदवाड़ा के एक प्रभावशाली कर्मचारी नेता हैं और कई पदों पर रह चुके हैं। वहीं बुरहानपुर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम अनुभागीय अधिकारी को पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक ज्ञापन सौंपकर आक्रोश रैली निकाली गई। बता दें कि जिले में पुरानी पेंशन योजना और वरिष्ठता का लाभ देने के संबंध में आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही साथ ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। प्रदेश में 650 लाख शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी के लिए नेशनल पेंशन स्कीम योजना लागू है, क्योंकि यह पेंशन स्कीम शेयर मार्केट और एन्युटी की बाजार ब्याज दर पर आधारित है, जिसमें पेंशन की कोई निश्चित गारंटी नहीं है, जिसको लेकर प्रदेश में आक्रोश रैली निकाली गई। पुरानी पेंशन बहाली संगठन के तत्वाधान में हम विकास खंड स्तरीय जो आंदोलन है हमारा, पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन विकास खंड स्तरीय था। 5 राज्यों में एक पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। आज भारत देश में विधानमंडल हो
विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, सभी सदस्य पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए बोझ मान रहे हैं। इसीलिए पूरे देश में एक कर्मचारियों द्वारा अलग जगाया गया है। आज देखते हैं इस देश पर जो सैनिक सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें भी पेंशन नहीं है। बुरहानपुर जिले में घरेलू विवाद के चलते एक महिला अपने 4 अबोध बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि मां और एक बेटी को बचा लिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दरअसल विवाद काफी मामूली बताया गया। ग्रामीणों के अनुसार रमेश ने अपनी पत्नी को खेत में महुआ चुनने के लिए साथ चलने की बात कही, लेकिन दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हो गया। तब गुस्से में आकर महिला अपने 4 बच्चों के साथ गांव के ही एक कुएं में कूद गई, जबकि कुएं में कूदने वाली मां और बड़ी बेटी बच गई। बुरहानपुर विधायक शेरा ने अपनी पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा को दिए समर्थन। कांग्रेस शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद भी दबाव बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान विधायक शेरा ने भी कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर शिवराज सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम पर कोई फैसला नहीं लेती तो हम सरकार के बदलने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। हमारा एक ही नारा है, वोट फॉर ओपीएस। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, झारखंड समेत गैर बीजेपी शासित राज्यों ने लागू कर दिया है नई पेंशन स्कीम, जो कि कर्मचारियों के लिए अभिशाप है। उसी तरह उन्होंने अभी वादा किया है आपके लोगों के साथ, भोपाल में जो रैली थी वहां का डेलीगेशन आया था कि बुरहानपुर जिले के धामनगांव में आदिशक्ति के पर्व चैत्र नवरात्र के अवसर पर गुड़ी पड़वा से 30 मार्च श्री रामनवमी तक आयोजित मां बागेश्वरी ग्रामोदय मेले में प्रतिदिन अनेक आयोजन हो रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अर्चना यहां की कुटिया में रहकर भक्तों और ग्रामीणों के साथ प्रतिदिन सुबह और शाम के मेले का भ्रमण कर रही हैं, तो वहीं आयोजित कबड्डी और क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान उपस्थित होकर खिलाड़ियों का हर उत्साहवर्धन भी किया जा रहा है। साथ ही मेला परिसर का भ्रमण कर ग्रामीण खेल प्रेमियों समेत भक्तों से मुलाकात की। क्रिकेट और कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 55,000 और 55,555 रुपए पुरस्कृत स्वरूप दिए गए। तेरह साल से धामनगांव में मां बागेश्वरी ग्रामोदय मेला संचालित है। उसके हमारे सभी समिति के लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस वर्ष भी यह मेला होगा। दिन में कृषि के प्रशिक्षण होंगे, प्राकृतिक खेती से लेकर केले से लेकर विभिन्न उद्यानिकी फसलों से लेकर मिलेट्स तक, मोटे अनाज से लेकर तमाम प्रकार के पशुपालन से लेकर तमाम प्रशिक्षण होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम में होंगे, जिसमें बड़े बड़े अच्छे हमारे स्थानीय कलाकारों से लेकर बाहर से आए हुए कलाकार भी होंगे। बहुत सी दुकानें होंगी और मेले में जो कुछ साधारणतः होता है वो सब होगा। और इस बार का मेला विशेष तौर पर मां को, बहनों को और बच्चों को समर्पित होगा। जिले की राष्ट्रीय सेविका समिति ने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में मातृशक्ति वाहन रैली निकाली। इस अवसर पर भगवारंग के पारंपरिक वेशभूषा में मातृ गर्जना करती हुई राष्ट्रीय सेविका समिति की सेविकाओं के साथ नगर की समस्त सनातनी मातृशक्ति और विभिन्न वेशभूषा में छोटे बच्चे झांकी में शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ही मुझे चढ़ गया भगवारंग, घर घर भगवा छाएगा जैसे गीतों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
चलिए फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।